हाय गाइस, आज हम देखने वाले हैं स्टार स्कीमा वर्सेस स्नोफ्लैक स्कीमा। सो जनरली इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, या इनकी डेफिनेशन आपसे पूछ ली जाती है, या आपको बेसिक क्लियरिटी भी होनी चाहिए। जब आप डेटाबेस के साथ काम कर रहे हो तो आपको ये टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है, कि नॉर्मलाइज स्कीमा क्या है, डिनॉर्मलाइजेशन क्या है स्कीमा का, ठीक है, किस OLAP में आप क्या क्या किस तरह का आप स्ट्रक्चर यूज करोगे, या OLTP में किस तरह का स्ट्रक्चर आप यूज करोगे। तो ये सब टॉपिक्स पे आपको क्लैरिटी होना जरूरी है, तभी आप डेटाबेस के साथ अच्छे से काम कर सकते हो गाइस, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस दिस इन डिटेल गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आप देख पा रहे हो 2 पिक्चर्स हैं ये। सो दोनों में ही दोनों कंपैरिजन यहाँ पे दिखाए हुए हैं। सो जैसे स्टार हम स्कीमा बोल रहे हैं, तो स्टार स्कीमा जनरली आपके माइंड में ये पिक्चर बन के आ रहा होगा, स्टार, राइट। सो इस स्टार में आप देखोगे एक सेंटर पार्ट है। जो सेंटर पार्ट क्या है, सबसे बड़ा जो पार्ट है ये हमारा सेंटर पार्ट है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे कि आपका फैक्ट टेबल, ठीक है, कि यहाँ पे ये फैक्ट है आपका, और इससे जुड़े हुए जो भी चीजें हैं, यानी ये जो डायमेंशंस हैं, है ना, ये जो हमारे पास डायमेंशन, दीज आर द डायमेंशंस। सो ये इनको हम बोल रहे हैं क्या, डायमेंशन टेबल। अब ऐसा क्यों, इनको हम डायमेंशन क्यों बोल रहे हैं और इसको फैक्ट क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। सो जो फैक्ट है आपका, है ना, जो फैक्ट टेबल है, सेंट्रल जो टेबल रहेगा आपका, वो उसमें आपकी क्या रहेंगी, प्राइमरी कीज रहेंगी, ठीक है, जो भी आपकी रहेंगी प्राइमरी कीज रहने वाली है। देन जो इसके बाद जो मेरे पास यहाँ पे टेबल्स रहेंगी, वो मेरी क्या होगी, डायमेंशंस टेबल, ठीक है। इसमें क्या रहेगा मेरे पास, फॉरेन की रहेंगी, और उसके रेस्पेक्टेड जो भी डेटा है टेबल से रिलेटेड वो उसमें रहने वाला है, ठीक है। सो लेट्स नाउ डिस्कस। लेट्स से मुझे ये टेबल और ये टेबल दोनों ज्वाइन करनी है। मैं इनको नंबरिंग दे देता हूँ 1 2 3 एंड 4, ठीक है। लेट्स से मुझे 3 और 4 को ज्वाइन करना है आपस में, ठीक है। सो मैं कैसे करूँगा ज्वाइन। सो उस केस में मुझे कुछ ना कुछ तो कॉमन एक कॉलम चाहिए होगा, ठीक है, जिसके बात पे मैं ज्वाइन परफॉर्म कर सकता हूँ, है ना। सो फैक्ट टेबल से मेरे पास क्या मिलेंगे, दोनों टेबल्स के कोई एक कॉमन कॉलम मुझे मिल जाएगा जिसके बिहाफ पे मैं ज्वाइन परफॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है। सो फैक्ट टेबल का इसलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंस है। सो अब बात करते हैं गाइस, इस पिक्चर से आप देख पा रहे हो ना, ये दिस इज लाइक स्टार स्कीमा। स्नोफ्लैक स्कीमा क्या हो गया कि जो हमारे पास स्टार स्कीमा है, सो ये देखने में स्टार स्कीमा हिस्सा ये लगेगा स्टार्टिंग में आपको। लेट्स से ये हमारा स्टार स्कीमा था गाइस, ठीक है। ये मेरे पास सेंटर में फैक्ट टेबल होगी, है ना, और ये मेरे पास डायमेंशन टेबल है। अगर जो मेरे पास डायमेंशन टेबल है इसकी भी और लेट्स से सब डायमेंशन टेबल बन जाए, है ना, इसकी और सब डायमेंशन टेबल बन जाती है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं फिर, ये एक स्नोफ्लैक हो गया, है ना। इट्स नॉट अ स्टार, इट्स अ स्नोफ्लैक, राइट। कि जब आपकी डायमेंशन टेबल की भी सब डायमेंशन टेबल आपकी क्रिएट हो जाती है, सो उसको हम बोलते हैं स्नोफ्लैक, ठीक है, लाइक दिस। या आप ये एक पिक्चर एग्जांपल देख सकते हैं। सो गाइस अब इसका थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं कि इसकी थ्योरी क्या है गाइस, ठीक है। सो नाउ वी हैव स्टार स्कीमा। सो इसकी डेफिनेशन क्या बोल रही है गाइस, देखो, a schema where central fact table is connected directly to multiple dimensions, ठीक है। यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया पॉइंट कि मल्टीपल डायमेंशंस के साथ में हमारी टेबल्स क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है, लाइक दिस। सेंटर वाला आपका पार्ट क्या हो गया, फैक्ट टेबल, जैसा हमने डिस्कस किया, और इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू मल्टीपल डीनॉर्मलाइज डायमेंशन टेबल। सो गाइस यहाँ पे एक कीवर्ड आ गया, डीनॉर्मलाइज डायमेंशन टेबल। तो इस डीनॉर्मलाइजेशन का क्या मतलब है। सो भाई यहाँ पे इसका मतलब है कि जो भी आपके फील्ड हैं, है ना, या जो आपकी डायमेंशन टेबल है, उसमें क्या है कि आपका जो कॉलम्स हैं वो नेस्टेड रह सकते हैं, है ना। लेट्स से एड्रेस है ना, एड्रेस एक हमारे पास कोई कॉलम है एड्रेस। सो एड्रेस में आपके क्या हो सकता है, एक तो सिटी नेम हो सकता है ना, सिटी नेम। आपका कंट्री हो सकता है, कंट्री नेम भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, है ना। आपका जिप पोस्ट कोड हो सकता है यहाँ पे, है ना, राइट। और आपका क्या हो सकता है, कंट्री हो सकता है, कंट्री हमने इंक्लूड कर लिया। सिटी स्टेट हो सकता है ना, स्टेट हम ऐड कर सकते हैं। सो अब दो
केस है मेरे पास, या तो मैं इनके सबके सेपरेट कॉलम क्रिएट करूँ, या फिर सिंगल कॉलम एक एड्रेस कॉलम नेम से मैं बना दूं और उसका मैं नेस्टेड स्कीमा यहाँ पे पास कर दूं। ठीक है, सो एड्रेस के अंदर सभी फील्ड मेरे पास क्या रहेंगे, अवेलेबल रहेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड स्कीमा। सो ये किसके इंक्लूड आता है, इसको हम डीनॉर्मलाइज करते हैं। डीनॉर्मल मतलब जो हम किसी नेस्टेड स्कीमा में अगर किसी चीज को ले सकते हैं, तो वी कैन कॉल लाइक डीनॉर्मलाइज कर दिया हमने किसी टेबल को ना, जिसमें सेपरेट टेबल थे बट हमने उसका नेस्टेड स्कीमा क्रिएट कर दिया या नेस्टेड कॉलम बना दिए, सो दैट कॉल्ड डीनॉर्मलाइजेशन। अब गाइस बात कर, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। सो लुक्स लाइक ए स्टार स्कीमा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, ये स्टार स्कीमा था हमारा। फैक्ट टेबल इज द सेंट्रल यस, जो फैक्ट टेबल थी आपकी वो सेंट्रल टेबल थी, है ना, इसको हम सेंट्रल टेबल मान रहे हैं। एंड डायमेंशन रेडिएटिंग आउटवर्ड, है ना, जो भी आपकी डायमेंशन थी ये इसमें क्या कर रहा है, इससे कनेक्टेड है। नाउ अब बात करते हैं डायमेंशन टेबल। तो डायमेंशन टेबल यूजली डीनॉर्मलाइज स्टोर फुल डिस्क्राइब डेटा इन अ सिंगल टेबल, है ना, मतलब जो भी आपका डेटा रहेगा वो सिंगल टेबल में रहेगा इन अ डीनॉर्मलाइज मैनर, है ना। सो डीनॉर्मलाइज मतलब क्या, नेस्टेड फील्ड आपका रह सकता है, जेसन फील्ड इसमें रह सकता है। सो एक ही टेबल में आपका कंप्लीट डेटा है। अब इसकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं ना, कि इसका परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है स्टार स्कीमा का। सो फास्टर क्वेरी परफॉर्मेंस लेस ज्वाइन मीन्स क्या, जब आपके पास टेबल कम है ना, रेदर देन स्नोफ्लैक। स्नोफ्लैक में आपके पास काफी डायमेंशन है, सब डायमेंशन टेबल्स भी है। सो उस केस में जब हम टेबल्स ज्वाइन करते हैं आपस में, तो क्या होगा, यहाँ पे लेस टेबल है तो ज्वाइन भी क्या होगा, यहाँ पे लेस ज्वाइन हमने यहाँ पे परफॉर्म करना होगा। और क्वेरी जो रहेगा वो फास्ट रहेगा। फास्ट क्यों रहने वाला है, क्योंकि जब कम टेबल के साथ में मेरे पास डेटा आ रहा है, सो उस केस में क्या होगा, क्वेरी भी फास्ट होगी, राइट। सो ये एक पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ लेट्स मूव फर्दर। स्टोरेज, स्टोरेज रिक्वायर मोर स्टोरेज। अब मोर क्यों, इसमें ज्यादा स्टोरेज क्यों लगने वाला है, ये एक पॉइंट है, क्योंकि डुप्लीकेट डेटा इन अ डायमेंशंस। जब भी हम नेस्टेड मतलब डीनॉर्मलाइज स्कीमा के साथ काम करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि रिपीटेड डेटा काफी आता है। तो जब रिपीटेड डेटा आपके पास ज्यादा आएगा, तो उस केस में क्या होगा, ऑब्वियसली आपका स्टोरेज ज्यादा लगने वाला है ना। सो इसके पीछे का जो बैक रीजन है वो ये है कि डुप्लीकेट डेटा की वजह से आपका स्टोरेज बढ़ जाता है। अब इसका बेस्ट केस हम लोग वो करते हैं, है ना, कि बेस्ट केस क्या हो सकता है इसका स्टार स्कीमा का। सो यहाँ पे बात कर रहे हैं बेस्ट फॉर सिंपल रिपोर्टिंग OLAP, है ना, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेस। सो जो भी आप एनालिसिस प्रोसेस करते हैं, एनालिटिकल जो भी आपका प्रोसेस है ना, तो उसमें ये क्या करेगा, क्वेरी फास्ट रहेगी आपकी, क्योंकि रीडिंग फास्ट कर रहा है। रीडिंग फास्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि लेस ज्वाइन है, टेबल कम है, बट एक सिंगल पॉइंट से डेटा को फैच हो रहा है। सो दैट्स व्हाई इट इज यूज फॉर OLAP पर्पस गाइस। ठीक है, सो ये एंड स्टोरेज इफिशियंसी। सो ये इसका ओवरऑल व्यू हो गया स्टार स्कीमा का गाइस, किस केस में हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जो इसमें मेन कीवर्ड्स थे उनको हमने डिटेल में इनको समझ लिया है ना, डायमेंशंस क्या है, राइट, स्टोरेज आपका क्यों ज्यादा लगेगा, इसकी परफॉर्मेंस क्यों फास्ट होने वाली है ना। तो ये सब चीजें हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड हो गई होंगी आपको। नाउ गाइस लेट्स मूव द स्नोफ्लैक स्कीमा, है ना, इसके ऊपर हम बात करते हैं अभी, स्नोफ्लैक के ऊपर। अब स्नोफ्लैक क्या है, डेफिनेशन इसकी क्या बोल रही है, एन एक्सटेंशन ऑफ स्टार स्कीमा। यस, कि स्टार स्कीमा का ये क्या है, एक्सटेंशन है, ये हमारे पास स्टार स्कीमा है लाइक दिस। और इसकी भी फर्दर क्या होगी, यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो, यहाँ पे फिर से स्टार बन गए छोटे छोटे, है ना, लाइक दिस, है ना, यानी कि सब डायमेंशन टेबल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी हैं। सो इससे क्या समझ आ रहा है कि ये एक्सटेंशन है किसका, आपका स्टार स्कीमा का। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा ना। Extension of star schema where dimensions table are normalized into multiple related tables। अब यहाँ देखो, ऊपर हमने पढ़ा था यहाँ पे डीनॉर्मलाइज स्टार स्कीमा के केस में, है ना। अब यहाँ ये बात कर रहे हैं नॉर्मलाइज स्कीमा की। नॉर्मलाइज इनटू मल्टीपल रिलेटेड टेबल्स मीन्स क्या है इसका, कि जो भी मेरे पास डायमेंशन टेबल है यहाँ पे, है ना, ये डायमेंशन टेबल होगी। लेट मी चेंज द कलर।
सो लेट्स यहाँ पे मेरे पास क्या थी, डायमेंशन टेबल थी गाइस, ठीक है। अब हमें इसको नॉर्मलाइज करना है, अब इसको डीनॉर्मलाइज नहीं करना, नॉर्मलाइज करना। नॉर्मलाइज कैसे करेंगे कि जो भी मेरे पास रिपीटेड डेटा है किसी भी कॉलम में या कोई नेस्टेड कॉलम है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सेपरेट टेबल बना दूंगा, दैट्स इट, ठीक है। कि जो भी रिपीटेड डेटा है उसके लिए मैं सेपरेट टेबल यहाँ पे बना दूंगा, तो जिससे कि जो मेरा रिपीटेड डेटा है वो रिपीट ना हो और उसकी प्रॉपरली एक क्या बन जाए, टेबल बन जाए। और जो भी नेस्टेड फील्ड्स हैं आपके, उसकी भी आप प्रॉपर आप टेबल बना दो। लेट्स से जैसे हमने एक एड्रेस का डिस्कस किया था, एड्रेस में आपका सिटी था, स्टेट था, है ना, कंट्री था और पोस्टल कोड था। तो इसके हम क्या करेंगे, अभी डिफरेंट सेपरेट कॉलम बना देंगे। जब हम इसकी एड्रेस नाम की एक टेबल बनाएंगे, सो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कॉलम होंगे, है ना, रेदर देन सिंगल कॉलम एड्रेस, सो इट विल डिवाइड इनटू अ मल्टीपल कॉलम्स, ठीक है। सो लाइक दिस वी कैन डीनॉर्मलाइज दिस। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। सो स्ट्रक्चर्स लुक्स लाइक स्नोफ्लैक, है ना, जो इसका स्ट्रक्चर दिखता है क्या, स्नोफ्लैक की तरह दिखता है, राइट। तो चलो यहाँ तक क्लियर हो गया है ना। डायमेंशन स्प्लिट इनटू अ सब डायमेंशंस, यस, ये हमने समझा कि जो भी डायमेंशन टेबल थी वो क्या फर्दर डायमेंशन सब डायमेंशन टेबल में डिवाइड हो रही है ना। और इसका ये क्या था, एक फैक्ट टेबल था, है ना, ये फैक्ट टेबल था हमारा, या इसको हम सेंट्रल टेबल भी बोल सकते हैं। और इसकी जो डायमेंशन टेबल थी ये फर्दर जो है आपके सब डायमेंशन टेबल के साथ में यहाँ पे कनेक्ट थी, राइट। इसको हम डायमेंशन बोल सकते हैं, डी, है ना। और ये हो गया आपकी सब डायमेंशन, लाइक दिस, ठीक है, ये भी सब डायमेंशन। तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमारा बन चुका है। अब गाइस बात करते हैं इसका, लेट्स मूव फर्दर। टेबल, है ना, तो टेबल्स नॉर्मलाइज अवॉइड रिडंडेंसी। अवॉइड रिडंडेंसी का मतलब क्या है कि जो डुप्लीकेसी है वो आपकी यहाँ पे इलिमिनेट हो जाती है, ठीक है, जब आप सब डायमेंशन टेबल में आप जाते हैं। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो मोर ज्वाइन नीडेड, है ना। अब ओबियसली अपने को ज्यादा ज्वाइन लगने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे टेबल काफी बहुत ज्यादा है ना, कंपेयर टू स्टार स्कीमा। क्योंकि सिंगल डायमेंशन टेबल फर्दर डिवाइड हो रही है मल्टीपल सब डायमेंशन टेबल में। तो उस केस में लेट से मुझे ज्वाइन परफॉर्म करना है, सो मुझे इन इन तीनों टेबल्स का डेटा ज्वाइन करना होगा। तो उसके लिए फिर मुझे इसकी हेल्प लगेगी, क्योंकि यहाँ पे इसकी प्राइमरी की होने वाली है। जो भी सब डायमेंशन है मेरे पास टेबल, उसकी प्राइमरी की कहाँ होगी, मेरे पास डायमेंशन टेबल में होगी। सो इसको ज्वाइन परफॉर्म करने के लिए मेरे पास क्या होगा, मल्टीपल ज्वाइंस मुझे यहाँ परफॉर्म करने पड़ेंगे। सो ऑब्वियसली जहां पर ज्वाइंस ज्यादा परफॉर्म करने हैं तो वहां पे क्वेरी की जो परफॉर्मेंस है वो स्लो हो जाएगी, क्योंकि जो डेटा है वो सफल होगा काफी, है ना। आपस में जो ज्वाइन परफॉर्म होता है टेबल में, तो अक्रॉस द नोड क्या होता है, डेटा बहुत ज्यादा सफल होता है, जिस वजह से जो क्वेरी परफॉर्मेंस है वो स्लो हो जाता है मेरा। अब बात करते हैं गाइस किसकी, स्टोरेज की। सो सेव द स्टोरेज स्पेस, नो रिडंडेंसी मीन्स क्या है कि डुप्लीकेसी डेटा अब रिमूव हो गया है ना। जो भी है मेरे पास सिंगल डेटा आ रहा है और वो उस पर्टिकुलर टेबल में जा रहा है ना। सो इस केस में क्या होगा, स्टोरेज मेरा डाउन हो गया। स्टोरेज डाउन होगा तो क्या है, ऑब्वियसली मेरा कॉस्ट सेविंग यहाँ पे है एक पॉइंट। नाउ यूज केस की बात करते हैं कि यूज केस क्या हो सकता है इसका बेस्ट। सो ये बेस्ट यूज केस कहाँ करते हैं हम गाइस, स्टोरेज ऑप्टिमाइजेशन एंड डेटा कंसिस्टेंसी आर मोर इम्पोर्टेंट देन क्वेरी स्पीड, है ना। कि स्टोरेज ऑप्टिमाइजेशन चाहिए हमें, तो यस वी हैव दिस ऑप्शन। एंड डेटा कंसिस्टेंसी, है ना, डेटा हमारे पास बिल्कुल अप टू डेट चाहिए कि लेट से जो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रही है ना, ओल्ड टीपी में जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन है, कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन हुई वो सेम टाइम आपका रिप्लीकेट होना चाहिए आपके डेटाबेस में डेटा। तो इसको हम, तो ये एक कंसिस्टेंसी अपने को चाहिए कि ये फेलियर ना हो, है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, प्रॉपर डेटा को क्या करते हैं, नॉर्मलाइज करते हैं। गॉट इट गाइस। सो आई होप गाइज आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे दोनों में, स्टार स्कीमा और स्नोफ्लेक स्कीमा क्या है ना। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप भी कमेंट इन द वीडियो सेक्शन, सो आई विल प्रिपेयर वीडियो फॉर दैट। सो गाइज कमेंट करना ना भूलें, और अगर आपको हमारे सेशंस अच्छे लग रहे हैं सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल